ये फाइटर होना अच्छी बात है, लेकिन भ्रष्टाचार करने के लिए, भ्रष्टाचार में डूबने के लिए कोई फाइट करे तो उसको फाइटर नहीं, उसको फिर अपराधी बोलते हैं। और मेरा मानना है कि ये जो सारे केस है ना, इसमें एक बात स्पष्ट है, इस देश में किसी को फंसाया नहीं जा सकता। किसी को किसी के द्वारा फंसाने की नीयत आएगी तो थोड़ा समय तक उसको परेशान किया जा सकता है, लेकिन जो दिल्ली का लीकर घोटाला हुआ है, उसमें जिस प्रकार ने मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रहते हुए, शराब मंत्री रहते हुए, जिस प्रकार से उन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर के और वेंडर्स के साथ मिलकर के, शराब कंपनियों के साथ मिलकर के, बेसिकली शराब माफियाओं के साथ मिलकर के और अपने कुछ विजय नायर जैसे दोस्तों के साथ मिलकर के जिस लेवल का भ्रष्टाचार किए हैं इस लीकर पॉलिसी 2021-22 के फ्रेमिंग और इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें तो कोई इनको बचा नहीं सकता। अभी आप ईडी का जो रिमांड का जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार स्टडी करे कोई, फिर आपको पता चलता है कितनी आपराधिक मानसिकता के लोग हैं। और हमारा सिर्फ इतना कहना है, कानून अपना काम कर रहा है। अभी आप पहले भी देखते होंगे, मनीष सिसोदिया हर पूछताछ के बाद अपने को क्लीन चिट दे देते थे, जैसे लगता है कि वही कोर्ट हैं। और फिर बाद में अरविंद केजरीवाल जी आ जाते थे, कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला, मिले तो गिरफ्तार कर लो ना जी। अब सब कुछ मिला है, गिरफ्तार भी हुए हैं। अभी आगे और इनकी रिमांड बढ़ाने की प्रोसेस चल रही है, क्योंकि इन जब सारे लोगों के साथ बैठ करके पूछताछ हो रही है तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। तो कानून अपना काम करेगा और भारत का संविधान इतने मजबूत और इतने यूनिक लॉज हैं जिसके तहत कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा और कोई निर्दोष फंस नहीं पाएगा। के कविता के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि दिल्ली का स्कैम है, दिल्ली कहा, तेलंगाना कहा। भाई, दिल्ली का स्कैम है, बिल्कुल सही बात है। अब यही तो बात है कि दिल्ली के स्कैम में तेलंगाना के एक नेता क्या बिजनेस कर रहे थे, क्या डील कर रहे थे, तो वो सब कुछ है। देखिए, जब आपराधिक केस होता है तो सपोर्टर के आधार पे डिसाइड नहीं होता है किसके कितने सपोर्टर हैं। अगर सपोर्टर के आधार पे केस डिसाइड हो तो बड़े बड़े आतंकवादी छूट गए होते, क्योंकि उनको भी सड़कों पे बहुत लोगों को उतारने का ऐसा क्षमता था उनका। कई बार आपने देखा होगा जिनको फांसी की सजा हो गई, उनके समर्थन में लोग सड़कों पे उतरे हैं, लेकिन क्या उनके सड़कों पे उतरने से कानून अपना रुख थोड़ी बदल देगा।